गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट होंगे हमारे थर्ड हमारा जो आज तीसरा लेक्चर है आज जिसके अंदर हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको पढ़ना कैसा है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मेन कोज़ है, ठीक है, वो कोज़ क्या है इसका, चार्ज। ठीक है, कल हमने देखा कि जो चार्ज है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। कल हमने ये पढ़ लिया कि एक्चुअली में जो चार्ज हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। कल हमने ये भी देखा कि जो हमारा जो एक टेंडेंसी है, ठीक है, कि एक्चुअली में किसको हम पॉजिटिव मानेंगे किसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो उसके लिए हमने देखा कि जो ग्लास रोड है, ठीक है, जो गिलास होगा उस पर हमारी टेंडेंसी क्या है कि हम क्या मानते हैं कि जो चार्ज आएगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। और जो प्लास्टिक, ठीक है, ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर हम कौन सा वाला चार्ज कंसिडर करेंगे, नेगेटिव चार्ज। कल हमने यहाँ तक का देख लिया है। ठीक है, एक थोड़ा सा इसको मैं डिटेक्ट करना चाहूँगा चार्ज। ठीक है, अगर डेफिनेशन वाइज अगर चार्ज को अगर देखें तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of a matter by which a matter generate force on another matter। ठीक है, एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि एक्चुअली में चार्ज किसी भी मैटर के पास में ऐसी प्रॉपर्टी है या फिर ऐसा उसके पास में पावर है जिससे वो क्या करता है कि जो दूसरे वाला मैटर होगा उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स जनरेट करेगा। जैसा आपने कल पढ़ा था कि जब तक हम और वो जो चार्ज था हमारे पास में, ठीक है, वो कैसे डेवलप हुआ था। कल हमने देखा कि चार्ज कैसे डेवलप किया है हमने, बाय रबिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज किसी मैटर के पास में वो प्रॉपर्टी है या फिर वो पावर है जिससे वो क्या करता है कि जब किसी के मैटर के पास में जब पावर चार्ज हो जाएगा मैटर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरे मैटर्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। क्लियर। अब यहाँ हमने फिर इसके बाद में देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। क्या क्या नाम थे उनके, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। साथ साथ में हमने और क्या पढ़ लिया था कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं या फिर जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस, ठीक है, अट्रैक्ट। क्लियर है। यहाँ तक की चीज़ें हमने कल क्लियर कर ली थी। ठीक है, इसके आगे अब हम थोड़ा स्टार्ट होंगे, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर हमारे। अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्चुअली में कि किसी ऑब्जेक्ट के पास में, किसी मैटर के पास में एक्चुअली में चार्ज आ जाता है तो उसके पास में एक्चुअली में पावर आती है। अब क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली में जैसे मैंने कल आपको 2 दिन पहले भी बताई थी कि अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि एक्चुअली में चार्ज होता क्या है, आता कहाँ से है चार्ज। जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब तक मैं इसको रब नहीं करूँगा तब तक इसके पास में चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, जब मैं इसको रब करूँगा तो उसके बाद में इसके पास में चार्ज आ जाएगा। तो बात है कि ये रबिंग करने पर ऐसी इसमें क्या प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये दूसरे मीटर के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है। चलिए, तो इसको हम समझेंगे थोड़ा ऐसा
कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, जब ये जो चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट था ये डेवलप हो रहा था, उसी समय और भी साइंस के अंदर और भी कई कॉन्सेप्ट थे जो डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। उन्हीं में से एक था कि जिसके अंदर हमने जो मटेरियल्स है, ठीक है, जो मटेरियल्स है उनको हमने हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जमाना स्टार्ट कर दिया था, रखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। एक वहीं से अपन थोड़ा सा इसको समझेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात, ये सभी लोगों ने आपने देख रखा है, आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा कि ये जो हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके अंदर देखा जाए तो ये x, ठीक है, तो ये जो x होता है, ये x किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? साथ साथ में ही ये जो z है, ठीक है, z किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। z किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे एटॉमिक नंबर। ये तो एक जनरल बात है जो कि हम पहले से जानते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानने वाली बात वो क्या है कि जो z है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और एक चीज़ अगर और देखी जाए तो इसके अंदर ये जो z है, ठीक है, जो z का जो नंबर होगा वही एक्चुअली में किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर बार आपको रिप्रेजेंट करेगा, नहीं, ठीक है। ओनली कौन से वाले केस में करता है कि जब जो मटेरियल, जो मैटर होगा, ठीक है, जो एलिमेंट होगा वो कौन सी वाली स्टेट में होना चाहिए? न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर एलिमेंट अगर न्यूट्रल स्टेट के अंदर है, ठीक है, तो जो z है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको आप ठीक से समझेंगे। साथ साथ में ये जो a है, ठीक है, तो ये जो a है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि एक्चुअली में जो एटॉमिक मास, ठीक है। इस एटॉमिक मास का एक जनरल मतलब और समझिएगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो क्या? ये एक्चुअली में नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके साथ में ही, ठीक है, एक और जो समझने वाली बात थी वो ये कि जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर उसी टाइम पर जब ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इनकी स्टडी स्टार्ट हुई थी, उस समय कई सारी चीज़ें और चल रही थी, ठीक है। जैसे कि एक आपको थोड़ा सा अगर मैं समझाना चाहूँ तो उसी समय ये पता लगा कि जैसे हमारे पास में कोई अगर मैटर है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है, अगर इसको मैं अगर पता करना चाहूँ कि भाई दरअसल ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको बिल्कुल एकदम तोड़ा जाए, ठीक है। हम इसको बिल्कुल एकदम क्रश करेंगे, ठीक है। क्रश करने के बाद में इसके छोटे छोटे से पार्टिकल आएंगे। क्लियर? तो ये जो मैटर होता है, मैटर किससे मिलकर बना होता है हमारे पास में? एटम से। क्लियर है? और जब हम इस एटम को भी जब हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एटम भी फर्दर किससे मिलकर बना होता है हमारे पास में? किससे मिलकर बना होता है? इसके अंदर हमारे पास में दो चीज़ें होंगी, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी कि ये जो हमारे पास में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, या फिर एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो एटम है, जब इस एटम के बारे में बहुत सारी जो स्टडी की गई तो उसके बारे में हमें पता लगा कि ये जो एटम होता है वो एटम एक्चुअली में न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अब जब एटम को जब हम आगे फर्दर देखते हैं तो एटम के अंदर भी हमने देखा कि एक जो प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं, उनसे हमें पता लगा कि एटम के अंदर एक छोटा पार्टिकल मिलता है हमें, ठीक है। उस पार्टिकल की जो नेचर है उस पार्टिकल का, ठीक है, वो कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। और उस पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन।
क्लियर है। ये एक्चुअली हमारे सिलेबस के अंदर इतना डिटेल के अंदर नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसके बारे में भी कि ये कौन से वाले प्रैक्टिकल से आए हैं उसका अभी आपको इसके अंदर नहीं बताएं। अब साथ साथ में आप सोचिए कि अगर एटम अगर खुद अगर न्यूट्रल है, ठीक है, और इसके अंदर वाला जो पार्टिकल है वो उसके उस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो डेफिनेटली इस एटम के अंदर जो दूसरा वाला पार्टिकल मिलेगा, ठीक है, उसका जो नेचर है उसका नेचर कैसा होना चाहिए भाई। देखिए एटम न्यूट्रल है, ठीक है, इसके अंदर का एक पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव, तो डेफिनेटली अगर इसको अगर न्यूट्रल अगर होना है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो दूसरा वाला पार्टिकल है उसकी जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि कल हमने बात करी थी कि न्यूट्रल कब हो सकता है, 2 + 2 = 0, एक माइनस का होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, प्लस, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों के कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि जितना किसी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। क्लियर है वाली बात समझ में आई यहाँ तक। बाद में हमने इस पॉजिटिव चार्ज वाले को हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन, क्या नाम दिया गया है इसको, प्रोटॉन। क्लियर, नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि इसको ही आगे हम थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे। जैसे कि एक आपसे सिंपल अगर मैं अगर क्वेश्चन अगर करूँ कि ये जो हमने देखा है ऐसा हमने पढ़ा भी है, ठीक है, C612, इसके अंदर ये जो 6 है, ठीक है, 6, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। लेकिन मैंने आपको कहा कि एक्चुअली में आपको और भी ज़्यादा क्या बात याद रखनी है कि ये जो 6 है, ठीक है, ये जो 6 है वो एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, यानी कि इस कार्बन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, कार्बन के अंदर ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, 6। क्लियर है। साथ में ही मैंने आपको और भी क्या कहा कि एक्चुअली में ये जो 6 है, ठीक है, ये जो इसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, अगर ये न्यूट्रल है तो। क्लियर है। साथ साथ में ही ये और देखें कि ये जो था 12, तो इसका अगर एटॉमिक मास अगर हमसे अगर पूछा जाए, एटॉमिक मास नंबर, आप इसको एटॉमिक मास नंबर कहेंगे, तो एटॉमिक मास नंबर इसका कितना हुआ, 12, क्या हुआ इसका, 12। और साथ में मैंने आपको कहा था कि एक्चुअली में आपको ये तो याद रखना है कि एटॉमिक मास नंबर 12 है, लेकिन इसमें ये भी याद करना है कि जो 12 है वो एक्चुअली में इसका किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो अगर इसके अंदर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 6 हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे, 12। तो एक हमें छोटी सी बात समझ में आ गई कि कभी अगर हमें अगर न्यूट्रॉन्स अगर निकालने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालने हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन, ये जो एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, उसमें से अपन ये जो ऊपर वाला है हमारे पास में, ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर में से अपन ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, अपन इसको अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बात ये भी याद रखनी है कि एक्चुअली में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल, कैसे होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इन नेचर। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब इसके आगे का पार्ट तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एक्चुअली में जब न्यूट्रल स्टेट होती है, ठीक है, जब किसी एलिमेंट की जब न्यूट्रल स्टेट होती है, तो न्यूट्रल स्टेट के अंदर जो उसमें प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों का जो नंबर है वो कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, नोट कीजिए।
चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। अब यहाँ से ठीक है, अभी जो हमने देखा उसको, जो एक चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, एक आपको मैं थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एटम है ठीक है, जिसके अंदर हमें पता है ये जो बाहर वाला होगा ठीक है, ये जो इसका न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर ठीक है, वहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके बाहर होंगे ठीक है, आउटर रेडियस के अंदर होते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्चुअली में जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल स्टेट के अंदर ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर हमारे पास में 6 प्रोटॉन्स हैं ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे। अभी एक्चुअली में याद रखिए अभी ये न्यूट्रल स्टेट है ठीक है, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये थोड़ा सा याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही जगह पाए जाते हैं ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, वहाँ होते हैं, लेकिन अभी सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझने के लिए ठीक है। अब हमारे पास में एक तो मटेरियल ये रहा ठीक है, एक मैटर तो हमारे पास में ये है। अब एक दूसरा मैटर और लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 8 है और अगर ये न्यूट्रल स्टेट के अंदर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा याद रखिए, ऐसा नहीं है कि ये ये अभी मुझे भी पता है कि एक्चुअली में ये जो प्रोटॉन्स हैं ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो एक्चुअली में 6 है, तो ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अभी आप एक एग्जाम्पल समझिएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये पेन है ठीक है, इसका एक एटम है ठीक है, उस एटम का ये है स्ट्रक्चर ठीक है। इसी तरीके से ये जो शर्ट है ठीक है, इस शर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। क्लियर है? ठीक है, इसका एक एटम होगा, उस एटम का स्ट्रक्चर ये वाला है। थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए। अब इनिशियल केस के अंदर अगर टोटल अगर चार्ज अगर देखें ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो टोटल 4 चीज़ें हैं वो 2 ही हैं ठीक है, प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा कि अपन को न्यूट्रॉन के बारे में पता है कि न्यूट्रॉन्स ठीक है कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो उसको हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी। अब इसका अगर हमसे कोई अगर टोटल अगर चार्ज अगर पूछे ठीक है, टोटल चार्ज, तो इसका टोटल चार्ज अभी अपन कितना बताएंगे कि एक्चुअली में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 क्या है, प्रोटॉन्स। मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस 6 प्रोटॉन का चार्ज, तभी तो मिला के टोटल होगा इसका ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस 6 न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज। इसी तरीके से यहाँ पर अपन से अगर टोटल अगर चार्ज अगर पूछा जाएगा, टोटल चार्ज ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस 8 ही प्रोटॉन का चार्ज। याद रखिए अभी ये कौन सी कंडीशन में है, न्यूट्रल ठीक है, अभी हमने इसको रब नहीं किया है, इनिशियल स्टेट के अंदर है भी है। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं ठीक है। और अभी हमने क्या देखा था कि एक्चुअली में जो एटम होता है, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एटम पर कोई नेट चार्ज नहीं होगा, तो इसका मतलब जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है ठीक है। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। बस जो डिफरेंस है इनमें वो क्या है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है ठीक है, नेचर है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का वो कैसा है, नेगेटिव, और प्रोटॉन का जो चार्ज का जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसका मतलब ये टोटल क्वांटिटी हो गई है नेगेटिव, ये क्वांटिटी हो गई है पॉजिटिव ठीक है, दोनों इक्वल हैं ठीक है। इसीलिए इसका जो टोटल अभी चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। कितना होगा, 0 है। इसका मतलब अभी अपन कह सकते हैं कि ये जो मैटर है अभी ठीक है, ये जो मैटर है अभी वो भी कैसा है, न्यूट्रल ठीक है। हमें पता है भाई जितने प्रोटॉन होंगे उतने अगर इलेक्ट्रॉन है तो मैटर हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर? थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल जो इसका चार्ज होगा वो अभी इनिशियल केस में वो कितना हो जाएगा, 0। नेट चार्ज कितना है, 0, यानी कि अभी भी ये भी कैसा है, न्यूट्रल। ठीक है, याद रखें ये बिफोर रबिंग है, बिफोर रबिंग। ठीक है, एक बार इसको आप थोड़ा सा एक नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब जब हम इसको रब करेंगे, ठीक है, आफ्टर रबिंग, तो रब करने पर क्या इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा हम देखें आफ्टर रबिंग। ठीक है, तो जैसे अब हम इसको अगर इससे अगर ऐसे अगर रब करते हैं तो रब करने पर क्या होगा कि इन दोनों के बीच में हो रहा है फ्रिक्शन। क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, टूट जाएगा उसमें से। ठीक है, तो यहाँ भी एकदम सेम कॉन्सेप्ट चलता है कि जैसे इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन अगर इसमें अगर टाइटली अगर बाउंड है और इसके अंदर अगर लूजली अगर बाउंड है, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। याद रखिएगा थोड़ा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। इसलिए जब इन दोनों को हम रब करेंगे तो रब करने पर क्या होगा, इसमें से लूजली बाउंड है इसलिए ये यहाँ से उठकर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज करते हैं कि भाई मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, तो आफ्टर रबिंग के ऊपर क्या केस हो जाएगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, सपोज कीजिए यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं वो वाला, तो अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब यहाँ दिमाग में एक बात और भी आनी चाहिए कि एक्चुअली में क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, क्या प्रोटॉन नहीं जा सकते हैं इधर से उधर? बिल्कुल याद रखिएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जब मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने वो जो फोर्सेस थे, फोर्सेस के बारे में मैंने बताया था कि एक्चुअली में क्या होता है कि इनके अंदर, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव फोर्स था, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन से वाले फोर्स की थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। उसके लिए मैंने कहा था कि एक्चुअली में वो कहाँ लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। इसी वजह से ये जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, वो प्रोटॉन एक्चुअली में यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, ना तो इसमें से जा सकते हैं और ना ही इसमें से जा सकते हैं, यानी कि कभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होंगे। क्लियर है? अब यहाँ समझिए, तो अब यहाँ पर अपनी काउंटिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हो गए हैं, 7। ठीक है, जबकि प्रोटॉन कितने हैं, 6। यहाँ काउंट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 7। प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। अब आप अगर यहाँ पर अगर नेट अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या अब नेट 0 है क्या, नेट चार्ज अब 0 है क्या, नहीं। ठीक है, नेट चार्ज किसके इक्वल है कि एक्चुअली में 7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस 6 प्रोटॉन का चार्ज, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अपन कह सकते हैं कि एक्चुअली में इस पर जो नेट चार्ज आया होगा वो किसके इक्वल आया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल आया होगा। क्लियर है? सेम तरीके से वहाँ देखिए कि टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज है क्या वो अब 0 होगा क्या, नहीं, अब वो 0 नहीं होगा। अब कितना होगा कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस 8 प्रोटॉन का चार्ज, यानी कि अब जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होगा। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एक्चुअली में जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर। और हमारा जो सारी स्टडी है वो सारी स्टडी किस पर हुई है, इलेक्ट्रॉन पर। तो एक्चुअली में जनरली हम कहते हैं कि जो इस पर जो चार्ज है, ठीक है, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, इस पर भी 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है। बस बात इतनी सी है कि यहाँ ये जो नंबर है वो आएगा पॉजिटिव, ये नंबर कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ये नंबर कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो मैटर था, ठीक है, ये जो हमारे पास में जो एलिमेंट था, ठीक है, वो अब कैसा चार्ज हो गया है, नेगेटिवली चार्ज। कैसा चार्ज हुआ है, नेगेटिवली चार्ज। और उसी तरीके से ये वाला जो हमारे पास में मैटर था, ठीक है, वो अब कैसा चार्ज हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है यहाँ तक का? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके आपने जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है?
चलिए बाकी अब हम इसको नेक्स्ट आगे कल देखेंगे। थैंक यू।